सभी को नमस्कार। तो दोस्तों, देखते ही देखते इस पुस्तक के 4 खंडों में से 2 खंड हम बातों ही बातों में पढ़ गए। तो चलिए आज हम इस पुस्तक का तीसरा खंड आरंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है 6 महीनों के अंत में। प्रतिवर्ष की प्रथा के अनुसार इस वर्ष भी हमारी पाठशाला में बहुत पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई थी। डायरेक्टर साहब पधारने वाले थे। वे जब भी आते पाठशाला में अवश्य पधारते। पाठशाला की तरफ से उस दिन एक जलसा किया जाता था और छात्रगण उसमें श्लोक पढ़ते, कविताएं गाते, कयाबायत करते और फिर साहब अच्छा काम करने वाले छात्रों को इनाम भी देते थे। दूसरे छात्रों को भी कुछ न कुछ दिया जाता था। उस दिन सारी पाठशाला में मिठाइयाँ बंटती थी। सभी कक्षाओं के विद्यार्थी को इकट्ठा करके हमारे प्रधानाध्यापक ऐसे छात्रों को चुन रहे थे जो उनकी राय में अच्छे गाने वाले, अच्छे बोलने वाले और अच्छी तहजीब वाले थे। मेरे नाम भी इस आशय की एक सूचना आई थी, लेकिन मेरी कक्षा के लड़के चुनाव में उपस्थित नहीं थे। प्रधानाध्यापक जी ने मुझसे इसका कारण पूछा तो मैंने जवाब में कहा, जी, मेरी कक्षा के लड़के इस काम में भाग नहीं ले पाएंगे। क्यों? यह सब तो सिर्फ डायरेक्टर साहब को खुश करने और उनसे प्रशंसा पाने के लिए ही किया जा रहा है ना। हाँ, यह तो हमारी पुरानी प्रथा है और हमारे अधिकारी महोदय की भी यही इच्छा है। जी हाँ, होगी, लेकिन मेरा मन इसे स्वीकार नहीं करता। मैं इसमें भाग नहीं लूँगा, न ही मेरी कक्षा के लड़के इसमें आएंगे। ऐसी स्थिति में मुझे साहब को इसकी सूचना देनी होगी कि आप मेरे साथ सहयोग नहीं करते और मेरी काम में बाधा डालते हैं। जी, आप अवश्य ही उन्हें लिखिए, मैं उन्हें समझाने की चेष्टा करूँगा। अच्छी बात है, ऐसा ही होगा। उसी जोश और घबराहट में प्रधानाध्यापक जी ने साहब के पास मेरी शिकायत लिख भेजी। जलसे के लिए पाठशाला के दूसरे लड़कों का चुनाव हुआ। श्याम सुंदर और भीमा शंकर संस्कृत में श्लोक बोलने के लिए, देवी सिंह और खेमचंद कविता गाने के लिए, चंपक और रमणी, नेमीचंद और सर्जन संवादों के लिए और बाकी के ऊंचे पूरे, मोटे ताजे और हट्टे कट्टे 10-15 कवायद के लिए चुने गए। मैं मन ही मन काँप रहा था। सोचा, शाबाश है प्रधानाध्यापक को और शाबाश है इस शाला व शिक्षा की वर्तमान नीति को। इनमें से हर एक छात्र ऐसा चुना गया है जिसका अपने विषय में कोई सरोकार नहीं है। श्याम सुंदर और भीमा शंकर के कंठ कुछ सुरीले हैं, ब्राह्मण के लड़के हैं। संस्कृत में उनके घर का वातावरण होता है, बस इसीलिए वे पसंद किए गए हैं। लेकिन इन बेचारों को लाख रटने पर भी कुछ याद नहीं रहता। श्लोक रट रट कर उनका दम निकल जाएगा। पर इस परिस्थिति में और हो ही क्या सकता है। मैं मन ही मन दुखी होता हुआ घर गया। खाना खा ही रहा था, कितने में बड़े साहब की चिट्ठी मिली। कार्यालय में आकर मुझसे मिलिए, थोड़ा काम है। मैं जानता था कि क्या काम है। भगवान का नाम लेकर मैं साहब के कार्यालय में पहुंचा। मैंने देखा कि उनके मुख पर गुस्सा था। मारे गुस्से के चेहरा तमतमाया हुआ था, भौहें चढ़ी हुई थी, होठ कुछ कुछ हिल रहे थे, बड़े ही नाराज दिखाई पड़ते थे। मुझे देखकर बोले, बैठो। और फिर बोले, तुम्हारी कक्षा के लड़के जलसे के कार्यक्रम में क्यों न भाग लेंगे? उनमें कुछ लड़के तो सुंदर और होशियार हैं। मैं मन में शांत था, किंतु दिमाग मेरा भी गर्म था। मैंने जवाब में कहा,
तो क्या सुंदर और होशियार लड़के दूसरों का मनोरंजन करने के लिए हैं? दूसरों के सामने नाच कूद कर पाठशाला के लिए झूठी प्रशंसा प्राप्त करने को हैं? मेरा यह तेज जवाब सुनकर साहब कुछ शांत हुए और बोले, भाई हमारे लिए जलसा कोई नई बात नहीं है। कई वर्षों से यह रिवाज चला आ रहा है। अब डायरेक्टर आते हैं तब ऐसा ही होता है। क्षमा कीजिएगा साहब, मैंने भी जरा नर्म होकर कहा, रिवाज चाहे जो भी हो, मेरी राय में यह ठीक नहीं है। हमें उसे तोड़ना चाहिए। यह तो सरासर ढोंग और दिखावा है। डायरेक्टर साहब को भी धोखा देना है। धोखा? कैसा धोखा? जी, जो कुछ हम उन्हें दिखाएंगे वह सब छात्रों को मार मार कर और रटा रटा कर ही तो तैयार किया जाएगा ना। हमारी पढ़ाई का वह सच्चा और स्वाभाविक परिणाम तो होगा नहीं। कई दिनों तक रिहर्सल चलेगी, जोरों की रटाई होगी, तब कहीं लड़के तोतों की तरह उसे पढ़ेंगे, सो भी पीछे से मदद मिलने पर। इसमें लड़कों का समय और शक्ति दोनों नष्ट होंगे, उनकी पढ़ाई पिछड़ेगी। जिन लड़कों को जिस काम के लिए आज चुना गया है वे उसके योग्य नहीं हैं। उन्हें तो मार मार कर ही हकीम बनाना पड़ेगा। लेकिन इसमें विश्वासघात क्या है? जी, विश्वासघात यह है साहब कि हमारे लड़के होशियार हैं, हमारी पाठशाला सुंदर है, हमारा काम नमूनेदार है। यही असर हम दिखाना चाहते हैं डायरेक्टर साहब को। लेकिन असल में हम क्या हैं और क्या नहीं, सो तो हम सब अच्छी तरह जानते ही हैं। साहब कुछ देर के लिए चुप रहे, बैठे सोच विचार में लगे हुए थे। मैंने कहा, जी हम लोग तो ढोंग करते ही हैं। अपने लड़कों को भी हम उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं। हमारे साहब भी हमसे खुश होने का अभिनय करेंगे और इनाम देते समय कहेंगे, इन छात्रों ने जिस बुद्धिमानी, योग्यता और अभिरुचि का परिचय दिया है उससे मैं बहुत खुश हुआ हूँ। सचमुच इनमें से कुछ छात्र तो इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि आगे चलकर ये अच्छे विद्वान, उत्तम नागरिक और सच्चे मनुष्य बनेंगे। इनको उत्साहित करने के लिए कुछ पुरस्कार रखे गए हैं। मैं इस योजना का हृदय से स्वागत करता हूँ। आज जिन छात्रों को ये पुरस्कार देते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। क्या ये बातें उनके हृदय से निकलेंगी ना? क्या वे नहीं जानते कि ये सारा कार्यक्रम केवल उनकी खुशामद के लिए ही हो रहा है? इन इनाम पाने वाले लड़कों से रटाया न जाए, विशेष परिश्रम के साथ इन्हें तैयार न किया जाए तो वे वैसे ये कैसे विद्वान, नागरिक और मनुष्य हैं, सो तो आप, हम और इनके माँ बाप सभी भली भांति जानते ही हैं। साहब ने कहा, भाई तुम पढ़े तो हो लेकिन गुड़े नहीं हो। व्यवहार की बातें अभी तुम्हारी समझ में नहीं आती। अभी तुम बड़े कच्चे हो। तुम्हारे लिए तो सब बातें सिद्धांत के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन हमें तो सभी तरफ देखना पड़ता है। जी सच है, फिर भी मैं इसमें भाग न ले सकूँगा। मुझसे यह धांधली सहन नहीं होगी। तो तुम क्या करोगे? जी, मेरी कक्षा को आप इस प्रपंच से मुक्त रखिए। लेकिन इससे तो बड़ी कठिनाई पैदा हो जाएगी। भला दूसरे शिक्षक और अधिकारी मुझे क्या कहेंगे और मेरी कठिनाइयाँ कितनी बढ़ जाएंगी। भाई मुझे तो यह आशा थी कि तुम्हारी कक्षा के अच्छे लड़कों को देखकर साहब अधिक प्रसन्न होंगे, पर तुम तो। जी आप मुझे इससे मुक्त ही रखिए। मैं डायरेक्टर महोदय के मनोरंजन के लिए कुछ करूँगा। मैं ऐसा प्रबंध करूँगा कि जिससे लड़कों का समय भी बर्बाद न हो।
शक्ति का अपव्यय भी ना हो और ढोंग और दिखावा भी न करना पड़े। आप उन्हें मेरी कक्षा में लाइएगा। मुझे विश्वास है कि मेरे कार्यक्रम से आप और वे दोनों प्रसन्न होंगे। कुछ देर तक सोचते रहे, फिर मुस्कुराए और मुझसे बोले, अच्छा, तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे प्रधानाध्यापक के नाम एक पत्र लिखे देता हूँ। वे तुम्हें इस काम से मुक्त रखेंगे। लेकिन देखो, तुम उन्हें चिढ़ाना नहीं। वे बेचारे पुराने ख्याल के आदमी हैं और तुम हो उमंग भरे नौजवान। मुझे तो दोनों को संभालना है और तुम तो जानते ही हो यह काम कितना कठिन है। मैंने मन ही मन साहब की प्रशंसा करते हुए कहा, अच्छा साहब, अब आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे।